हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट टाइम हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था वहाँ से था सिल्क पर। हमने पढ़ ये लिया था पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल। अब आज हम पढ़ेंगे सिल्क। तो देखिए, इन अर्लियर टाइम्स यूज ऑफ सिल्क वाज रिजर्व ओनली फॉर किंग्स एंड मोनार्क्स। पुराने टाइम पर जो सिल्क था यानी कि रेशम था, उसका यूज किसके लिए होता था? सिर्फ केवल और केवल राजाओं, महाराजा और उनके मंत्रियों के लिए। द रोमन सोल्ड फॉर इट्स वेट इन गोल्ड। और जो रोमन थे वो क्या करते थे? उसके बदले सोना खरीदते थे। यानी कि सोने का जैसे मोल भाव होता है ना, इसके पैसों से होता है, वैसे ही पहले रेशम को सोने के बराबर माना जाता था। सिल्क फैब्रिक वाज इन्वेंटेड इन एंशियंट चाइना एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर कल्चर एंड इकोनॉमी फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ये जो रेशम है, इसको कहाँ इन्वेंट किया गया था? रेशम को इन्वेंट किया गया था हमारे चाइना में। और जो रेशम होता है वो चाइना की जो क्या कहते हैं, इकोनॉमी और कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि वो पैसा भी कमाता है और अपनी संस्कृति में भी इसको बहुत ज़्यादा उसका उपयोग करता है। चाइना इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एट अराउंड 3000 BC। उसने क्या आज से 3000 BC में क्या कर लिया था? सिल्क का आविष्कार कर लिया था। सिल्क वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना दैट द ट्रेड रूट फ्रॉम यूरोप टू चाइना बिकम पॉपुलर टू बी नोन एज द सिल्क रूट। एक रास्ता, एक जो रूट होता है ना, जैसे किसी जगह पे जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रूट बोलते हैं। तो चाइना और यूरोप के मध्य जो सिल्क के द्वारा जो सिल्क पहुंचाया जाता था जिस रास्ते से, उसका नाम क्या रख दिया? सिल्क रूट ही रख दिया। जैसे कि यूरोप से लोग आए चाइना में, तो वो जिस रास्ते से आते थे ना रेशम को लेने के लिए, उस रास्ते का नाम ही क्या रख दिया? सिल्क रूट रख दिया गया। और यहाँ देखिए, सिल्क इज एन एनिमल फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क वर्म। ये जो सिल्क होता है यानी रेशा होता है, ये रेशम किसके प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। सिल्क फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड लस्ट्रस लाइक एनिमल हेयर्स। सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट thus कीपिंग एज वार्म इन विंटर। ठीक है, जो रेशम होता है ना वो बहुत ही मुलायम होता है और बहुत ही कैसा होता है? बिल्कुल सॉफ्ट सा, जस्ट लाइक एनिमल्स हेयर। जैसे कि छोटे छोटे जानवर होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, इन सब के बाल कितने होते हैं? मुलायम होते हैं ना, वैसे ही जो रेशम होता है यही बड़ा मुलायम होता है। सिल्क इज मेड ऑफ प्रोटीन। सिल्क किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। और जो सिल्क वर्म्स है, सिल्क वर्म से प्राप्त करना किसको? सिल्क को क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। और अब हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। सिल्क इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन टेक्सटाइल फाइबर्स एंड अकॉर्डिंग टू चाइना was used as long as 27th century BC। द सिल्क वर्म, इसको क्या हुआ था? 27वीं शताब्दी में किसका क्या किया था? आविष्कार किया गया था। सिल्क इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्सटाइल फाइबर। कपड़ा उद्योग का यह सबसे पहला क्या है? वस्त्र माना जाता है। इसको क्रांति लाने वाला वस्त्र किसे कहा जाता है? रेशम को। द सिल्क वर्म मॉथ वाज ओरिजिनली अ नेटिव ऑफ चाइना। और जो सिल्क वर्म होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? चाइना में ही पाए जाते हैं। एंड फॉर अबाउट 30 centuries द गैदरिंग एंड वेयरिंग ऑफ सिल्क वाज सीक्रेट प्रोसेस नोन ओनली टू द चाइनीज। और 30वीं शताब्दी तक रेशम को प्राप्त करना और रेशम से कपड़े बनाने का तरीका केवल और केवल चाइना के पास ही था। उसने इसको रहस्य बना करके रखा हुआ था। देख, ट्रेडिशन क्रेडिट्स शी लिंगशी द 40 years old bride of the emperor Huangti was with the discovery of the potential of the cocoon and the invention of the first silk reel। क्या था? ये जो ट्रेडिशन था ना, इस ट्रेडिशन रेशम पहनने का जो प्रचलन था वो किसका श्रेय जाता है? शी लिंग शी को। इसका नाम क्या था? शी लिंग शी। कौन था? एक राजा था, 14 वर्षीय, क्या था? 14 साल का राजा था, जिसने जो कहाँ का था? हुआंगती का। हुआंगती नाम के राज्य का राजा था। उसने क्या करा? इसका प्रचलन किया। उसने रेशम को ढूंढा, रेशम से कपड़े बनाए और फर्स्ट रील शुरुआत करी। अकॉर्डिंग टू चाइनीज लेजेंड, चाइनीज एम्परर हुआंगती आस्क्ड हिज वाइफ। हुआंगती भी एक आदमी था। देखिए,
एक चाइनीज कथक लीजेंड वाले, तो जैसे कि लीजेंड उसको कहा जाता है जिसने कि अपने टाइम पर कोई बहुत ही अच्छे कार्य किए हों और बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिया हो, उन्हें कहा जाता है लेजेंड। तो एक चाइनीज लेजेंड था। चाइनीज एम्परर हुआंगती आस्क्ड हिज वाइफ, हुआंगती ने अपनी पत्नी से पूछा, शी लिंग शी टू फाउंड द कॉज ऑफ द डैमेज्ड लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज ग्रोइंग इन द गार्डन। देखिए, हुआंगती जो थी वो तो था राजा, और जो शीलिंग शी थी वो तो कौन थी, उसकी पत्नी। दोबारा देख लीजिए, हुआंगती पति था और उसकी शीलिंग शी कौन थी, पत्नी। तो हुआंगती ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि है ना, तुम अपने गार्डन में जाओ और वहां पर जो शहतूत के पेड़ हैं, जो हमारे शहतूत के पेड़ हैं, वो क्षतिग्रस्त कैसे हो रहे हैं, तो उनके पत्तों के क्षतिग्रस्त होने का कारण खोज के लाओ। डैमेज लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग द मलबेरी लीव्स। उसने देखा कि कुछ सफेद कीड़े मिले हैं जो पत्ते खाने में व्यस्त हैं। शी ऑल्सो फाउंड दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर टी एंड अ टेंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स। जैसे ही उसने उसको देखने का प्रयास किया, उस कीड़े को देखने का प्रयास किया, तो गलती से वो एक कीड़ा उसकी चाय में गिर गया, और चाय में गिरने के पश्चात जैसे उसने उसको निकालने का प्रयास किया, तो उसके अंदर से क्या, महीन महीन से बहुत मुलायम रेशे निकलने लग गए। डेलिकेट थ्रेड्स, महीन और मुलायम रेशे। थस सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना। और तब से ही जो सिल्क इंडस्ट्री है, यानी कि जो वस्त्र उद्योग है, रेशम वस्त्र उद्योग, यहाँ से वहाँ उसका उद्गम हुआ। चाइना सक्सेसफुली गार्डेड द सीक्रेट अंटिल 300। उसने ऐसे 300 सालों तक क्या रखा, रहस्य रखा। लेकिन वैन जापान एंड लेटर इन इंडिया पेंट्रेटेड द, पहले तो उसने रहस्य रखा था, लेकिन बाद में भारत ने भी उसकी खोज कर ली थी, उसके रहस्य को पहचान लिया था कि रेशम कैसे बनाया जाता है। इन एडिशन टू द ट्रू सिल्क फ्रॉम द कल्टिवेटेड मलबेरी सिल्क वर्म। खेती वाले शहतूत रेशम कीट से असली रेशम के अलावा कई प्रकार के जंगली रेशमी कीड़ों की अन्य प्रजातियों से उत्पन्न होते हैं। रेशम केवल रेशम के कीड़े से नहीं, अन्य भी जो कीड़े होते हैं उनसे ही प्राप्त किया जा सकता है। तुषार सिल्क, एक कौन सा होता है, तुषार सिल्क, फॉर एग्जाम्पल इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्पीशीज दैट फीड्स ऑन ओक लीव्स। एक तुषार सिल्क भी होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है, उन कीड़ों से प्राप्त होता है जो ओक की पत्तियों पर रहती हैं और उन ओक की पत्तियों को खाती हैं। अ ब्रिक रेड सिल्क एरी सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरी सिल्क वर्म विच फीड ऑन कैस्टर लीव्स। और जो लाल रंग का रेशा होता है वो किससे प्राप्त होता है हमें, एरी सिल्क। और एरी सिल्क के नाम से, एरी सिल्क के कीड़े के जो कीड़ा था उसका नाम क्या है, एरी सिल्क, और वो कहाँ प्राप्त होता है हमें, कैस्टर लीव्स के ऊपर प्राप्त होता है। सिमिलरली लस्ट्रस गोल्डन येलो मुगा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय मुगा सिल्क वर्म्स। जो मुगा सिल्क होता है वो किससे प्राप्त होता है हमें, मुगा सिल्क वर्म से। विच फीड ऑन सोम लीव्स, जो कहाँ पर उगती हैं, जो कहाँ पर रहती हैं वो सिल्क वर्म्स, सोम की लीव्स पर। अब वो है दुआपुआनी इज a silk produced from two silkworms that spin a cocoon together and thus produce a double thread। जब दो सिल्कवर्म्स एक कोकोन को बनाती हैं, जब दो सिल्कवर्म मिलकर एक साथ एक कोकोन बनाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डबल थ्रेड कहा जाता है। अब देखिए, अ सिल्कवर्म्स लाइफ साइकिल रेयरिंग सिल्कवर्म्स। अब देखिए, हम पूरा का पूरा साइकिल पढ़ेंगे कि सिल्क वर्म्स का पूरा साइकिल किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पैदा होते हैं, किस प्रकार से उनसे क्या प्राप्त किया जाता है, रेशा प्राप्त किया जाता है। द रेजिंग ऑफ सिल्क वर्म्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ केयर एंड पेशेंस। सिल्क वर्म से रेशा प्राप्त करने के लिए, यानी कि रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। सिल्क फार्मर्स थ्रेट द बॉम्बिक्स मोरी एज केयरफुली एज दे वुड ट्रीट अ न्यूबॉर्न बेबी। वह कोकून को या फिर उस नवजात कोकून को इस प्रकार से ट्रीट करते हैं जैसे कि एक नवजात शिशु को किया जाता है। दे रेज इट अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड टेम्परेचर। वह उन्हें क्या है, एक निश्चित तापमान पे, जो ज़्यादा तापमान होगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कम तापमान होगा तो भी खराब हो जाएगा, इसलिए उसको एक निश्चित तापमान दिया जाता है। दे प्रोटेक्ट इट फ्रॉम मॉस्किटोज,
फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स, वो उन्हें किससे बचाते हैं? मक्खी मच्छरों से और आदि कीड़ों से बचाते हैं। बॉम्बिक्स मोरी साइंटिफिक नेम ऑफ द सिल्क वर्म, बॉम्बिक्स मोरी कौन है? सिल्क वर्म का ही रासायन वो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। हैज अ लाइफ सर्कल डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, एग, सिल्क वर्म, प्यूपा एंड मॉथ, ठीक है। मोथ है ये, मौत मत समझ लेना, इसको कहते हैं मॉथ। देखिए 4 स्टेजेस होती हैं सिल्क वर्म की लाइफ की। सबसे पहले एग, फिर बनता है वो सिल्क वर्म, फिर बनता है प्यूपा एंड देन मॉथ बनता है। देखिए इन अर्ली समर अ फीमेल बॉम्बिक्स मोरी लेज फ्रॉम 300 to 500 पेल येलो एग्स, गर्मियों की शुरुआत में एक मादा बॉम्बिक्स मोरिल 300 से 500 हल्के पीले अंडे देती है। इट डिपॉजिट्स देम ऑन स्पेशल स्ट्रिप्स ऑफ पेपर प्रोवाइडेड बाय द सिल्क फार्मर, यह उन्हें कागज की विशेष पट्टियों पर जमा करता है। कौन? जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं? उन्हें कागज की विशेष पट्टियों पर जमा करते हैं जो रेशम का किसान प्रदान करता है। द मॉथ डाइज सून आफ्टर इट लेज इट एग्स, अंडे देने के तुरंत बाद कीड़ा मर जाता है। द एग्स अंडरगो मैनी टेस्ट्स टू मेक श्योर दैट दे कंटेन परफेक्ट डिजीज फ्री वर्म्स, अंडे कई टेस्ट से गुजरते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि उनमें पूर्ण रोग मुक्त कीड़े हों। क्या हो? पूर्ण रोग मुक्त कीड़े हों। अंडों का भी टेस्ट किया जाता है कि कोई अंडा रोगित तो नहीं है, अगर वो रोगित होगा तो दूसरे अंडों को भी खराब कर देगा, इसलिए उन खराब अंडों को बाहर निकाल दिया जाता है। देन दे आर पुट इन कोल्ड स्टोरेज, और फिर उन्हें उनके बाद में भंडारण में रखा जाता है। अर्ली द नेक्स्ट स्प्रिंग द सिल्क फार्मर्स पुट द एग्स इन एन इंक्यूबेटर, और अगले वसंत में किसान अंडे को एक इंक्यूबेटर में डालता है, ठीक है। एन इंक्यूबेटर इज अ डिवाइस फॉर कीपिंग द एग्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर हैचिंग, और इंक्यूबेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें अंडों को रखकर उन्हें स्फुटित यानी कि फूटने के लिए, सेने के लिए काम करता है। वैसे तो अंडे सेने का काम जो कीट होता है वही करके जाता है, या फिर जो तापमान में जो छोड़ के जाता है उसी में हो जाता है, लेकिन अगर हमें उच्च क्वालिटी का रेशम चाहिए तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? खुद ही हैच करना पड़ेगा, हमें खुद ही एक अच्छा तापमान उन्हें लेकर के देना पड़ेगा। अबाउट 20 days लेटर द एग्स हैच इनटू टाइनी लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स, ठीक है। 20 दिन बाद में वो अंडा फूट जाता है और उनके अंदर से छोटे छोटे कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वर्म निकलते हैं। देखिए इस प्रकार से होते हैं अपने लंबे, ये जो छोटे छोटे से होते हैं ना, ये इन्हें कैटरपिलर कहा जाता है या फिर सिल्क वर्म्स। अगर आपने कभी कोई सब्जी काटी होगी तो सब्जियों में कई बार कुछ हरे हरे से कीड़े निकलते हैं, वो भी वर्म्स ही होते हैं, लेकिन वो सिल्क वर्म्स नहीं होते, उन्हें हम वर्म कह सकते हैं, यानी कि कैटरपिलर, ओके। अब देखिए द यंग सिल्क वर्म्स आर पुट ऑन ट्रेज दैट आर कीप्ड स्पॉटलेसली क्लीन टू प्रिवेंट डिजीजेस, और जो छोटे छोटे से जो यंग होते हैं, जो जवान रेशम के कीड़े होते हैं, उन्हें एक ट्रे में ले लिया जाता है और उन्हें साफ सफाई करके रोगाणु मुक्त कर दिया जाता है ताकि उन्हें कोई डिजीज ना हो। एट फर्स्ट द सिल्क वर्म्स आर एनॉर्मस एपेटाइट, दे ईट ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली। पहले तो क्या होता है, जो शुरुआती दिन होते हैं ना, पहले दिन सिल्क वर्म जैसे ही पैदा होता है तो उसे पैदा होते ही खाने की आवश्यकता होती है, इसलिए वो लगातार खाता ही रहता है, वो रुकता नहीं है, वो लगातार पत्तियों को खाने में लगा रहता है। अब देखिए द सिल्क वर्म आर सप्लाइड विद फ्रेश मलबेरी लीव्स एवरी 2 or 3 hours, और उनको सिल्क वर्म्स को यानी रेशम के कीड़ों को हर या 2 या 3 घंटे में ताजे शहतूत के पत्ते दिए जाते हैं। सिल्क वर्म्स गोज टू अबाउट 70 times देयर ओरिजिनल साइज एंड शेड देयर स्किन 4 times। देखिए वो अपने सामान्य साइज से 70 गुना अधिक बढ़ जाते हैं, यानी कि जो बचपन में होता है ना, वो खा करके पत्तियों, शहतूत की पत्तियों को खा करके अपना जो वजन है यानी कि अपना जो आकार है वो 70 गुना बढ़ा लेते हैं, और उनका जो रंग है, जो वर्ण होता है, जैसे ग्रीन कलर का है तो उसका 4 गुना कम हो जाता है, क्योंकि छोटा होगा तो ज़्यादा हरा होगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे रंग भी कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। आफ्टर 4 or 5 weeks द सिल्क वर्म इज अबाउट 3 inches लॉन्ग एंड नियरली 1 inch थिक। 4 से 5 सप्ताह में रेशम कीट जो होता है वो लंबा हो जाता है, उसकी लंबाई कम से कम 1 इंच मोटी हो जाती है, ठीक है, और 3 इंच लंबा हो जाता है। When finally grown the silk worm stops eating and is ready to spin its cocoon। जब अंत में वो बड़ा हो जाता है तो रेशम कीट क्या कर जाता है? कोकून को स्पिन करने के लिए तैयार हो जाता है। किसको? कोकून को बनाने के लिए। The worms creeps into a tiny wooden compartment containing twigs or stems
दैट द फार्मर वाज प्रिपेयर्ड। अब वो जो कृमि होता है यानी कि जो कीड़ा होता है उसे एक डिब्बे में, लकड़ी के डिब्बे में रेंगता है जिसमें टहनियाँ या तने होते हैं, जिसे किसने तैयार किया होता है? श्रमिक ने या फिर किसान ने तैयार किया हुआ होता है। कहाँ पर थे हम? देखिए, द वर्म्स स्पिन अ नेट और वेब टू होल्ड इटसेल्फ टू अ ट्विग और स्टेम। अब क्या करता है? जो कीड़ा होता है एक जाल को घुमाता है या टहनी या तने में खुद को जकड़ लेता है। टू डू दिस, ऐसा करने से, टू डू दिस स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। ठीक है, या एक टहनी में खुद को जकड़ लेता है। ऐसा करने के लिए फिर अगर 8 के में अपना सिर अगल बगल में घुमाएं। ये वैसी लाइन है, आगे समझिए। टू ग्लैंड्स नियर द सिल्कवर्म्स लोअर जॉ गिव ऑफ अ फ्लूइड दैट हार्डन्स इनटू फाइन सिल्क थ्रेड्स एज इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर। द सेरेसिन सीमेंट द टू थ्रेड्स ऑफ सिल्क टुगेदर। अभी देखिए, रेशम कीट के निचले जबड़े के पास में दो ग्रंथियों के संपर्क में आने पर महीन रेशमी धागों में कठोर तरल पदार्थ देती है। सेरेसिन रेशम के दो धागों के साथ सीमेंट करता है और वहां पे क्या कर लेता है? जकड़ लेता है। सीधी सीधी सी बात है, ये देखिए उसका जो जबड़ा होता है ना, उसके अंदर दो ग्रंथियां होती हैं जो रेशम और एक लिक्विड को एक साथ बाहर निकालती हैं, जो हवा के संपर्क में आने पर सूख जाता है और उसे एक सीमेंट का कार्य करता है, जो कि उसे कार्य करता है टहनी तक चिपकाए रखता है। द सिल्कवर्म स्पिन्स द सिल्क अराउंड एंड अराउंड बॉडी। वो क्या करता है? सिल्क को अपने पूरे शरीर के चारों तरफ क्या करता है? लपेटता जाता है। अनटिल ऑल द फ्लूइड इज यूज्ड, जब तक कि उसका सारा का सारा जो तरल है, जो अंदर पदार्थ है, वो यूज ना हो जाए। आफ्टर अबाउट 3 days ऑफ स्पिनिंग द कवरिंग इज कंप्लीटेड। 3 दिन तक लगातार घूमने के बाद में एक दूसरे अपने चारों ओर वह अपने आप को पूरी तरह से क्या कर लेता है? ढक लेता है। द कवरिंग ऑफ सिल्क फाइबर अराउंड द सिल्कवर्म इज कोकून। और देखिए, वो इस प्रकार से एक कोकून का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब आगे देखिए। सिल्कवर्म नाउ चेंजेस इनटू प्यूपा विच इज द थर्ड स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। अब जो सिल्कवर्म है, अब वो क्या हो जाएगा? प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि उसकी जीवन का तीसरा चरण होता है। इट परमिटेड टू लाइव, जो कि उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। द प्यूपा बिकम्स अ मॉथ इन अबाउट 3 weeks, thus completing the life cycle into a pupa changes into moth. It bursts the cocoon and brings the long silk thread into many short one. For this reason, silk farmers allows only small percentage of pupas to develop into moths. अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है। जो हमारा सिल्कवर्म होता है वो प्यूपा में बदल जाता है। रेशम कीट अब प्यूपा में बदल जाता है तो उसके जीवन चक्र का तीसरा चरण है। यदि जीवित रहने की अनुमति दी जाती है तो प्यूपा लगभग 3 सप्ताह में एक कीड़ा बन जाता है। इस प्रकार जीवन चक्र पूरा होता है। जब एक प्यूपा कीट में बदल जाता है तो यह कोकून को फोड़ देता है और लंबे रेशमी धागे को कई छोटे भागों में तोड़ देता है। इस कारण रेशम किसान केवल कुछ प्रतिशत प्यूपा को पतंगे में विकसित होने देते हैं। क्या करता है ये? अगर प्यूपा पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो ये क्या आएगा? कोकून को फाड़ करके निकल जाएगा और जैसे ही कोकून को फाड़ेगा तो रेशम के पूरे लंबे धागे को तोड़कर छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा? किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए वो उसे पैदा ही नहीं होने देता और पहले ही उसे मार देता है या फिर उसे खत्म कर देता है। अब देखिए इस प्रकार से वो क्या कर देता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है उस धागे को, है ना। अब आता है हम यहाँ पे, दीज मॉथ्स आर केप्ट टू ले द नेक्स्ट बैच ऑफ एग्स। इन पतंगों को अगले बैच के अंडे देने के लिए रखा जाता है। रेशम को बचाने के लिए अन्य कीटों को उनके आवरण को तोड़ने से पहले ही मार दिया जाता है। रेशम किसान आमतौर पर कोयों को उबलते पानी में डालकर कीड़ों को मारते हैं। इन कीड़ों को कैसे मारा जाता है? उबलते पानी में डाल करके इन्हें मार डाला जाता है। The silkworms are now dead, but the story doesn't end. सिल्कवर्म भले, रेशम का कीड़ा भले अभी मर गया है लेकिन उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। It is now the time to process the silk cocoons into beautiful and useful and प्रोडक्ट्स। अब क्या करते हैं? उन्हें गूथा जाता है, उनसे रेशम प्राप्त करते हैं और रेशम प्राप्त करने के बाद में उनसे सुंदर सुंदर वस्त्र प्रधान बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे डू यू नो में लिख रहा है अबाउट 5500 सिल्क वर्म्स आर किल्ड टू ऑब्टेन 1 kg ऑफ सिल्क। लगभग 5500 सिल्क वर्म्स को मार दिया जाता है केवल 1 किलो सिल्क प्राप्त करने के लिए।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिल्क प्रोसेसिंग। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इस वाले टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप एक बार इस चैप्टर को पेज नंबर 36 से 38 तक रीड कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं पेज नंबर 38 से स्टार्ट करवाऊंगा। ओके।